चलिए सर। आज ही आज ले लिया चलिए सर। अनिल आंदोलन से रिलेटेड में आई अटेंडेड ईच एंड एवरी मीटिंग, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं होता था बिकॉज ये एक्चुअली आवाज देने गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण मैंने कभी लर्निंग नहीं उठा, लेकिन ऑलवेज आई अटेंडेड। इवन जब एक बार 10वें वो राज्य का 10वीं स्कूल हुआ था मालूम तब भी मैं हुआ था। तो एक्चुअली जितना अपने आप में यूनिक व्यक्ति था, पर्टिकुलरली मतलब कोऑर्डिनेट करना जानते थे कि हाउ टू कोऑर्डिनेट ईच अदर, उनकी फीलिंग्स को समझते थे हम लोग। वो जीवित रखते हैं तो समाज में वो जीवित रहते हैं और उनका बड़ा भारी योगदान था, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। मैं चाहता हूँ कि बिना किसी औपचारिकता के आतिशी थोड़ा सा अपने पिता के बारे में रोशनी डालें और फिर हम इस सभा को आगे बढ़ें। क्योंकि वो कहते थे कि कभी किसी को हर्ट मत करो, किसी को दुखी ना करो, किसी को तंग भी मत करो, परेशान मत करो, जितना हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। और एंड में भी वो ऐसे ही गए बिना किसी को तंग किए, परेशान किए, बस अचानक से कुछ ही घंटों में। तो सबको यही कहूँगी कि हम भी उनको यही मॉडल फॉलो करते हैं कि जितना हो सके लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। से समाज आज उनको याद कर रहा है, उनको स्मृति दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कहेंगे और कितने भावुक हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये सभा अरेंज करी। थैंक यू सो मच। पापा हमेशा ये कहते थे कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, किसी को दुखी मत करो, परेशान मत करो, जहाँ तक हो सके सबकी मदद ही करो। और मैं यही कहना चाहूँगी, सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जैसे पापा के ये विचार थे कि सबकी मदद करो, हम सबको साथ बढ़कर आगे चलना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें उत्तराखंड को भी आगे प्रगति की तरफ ले जाना चाहिए। जिस तरह से समाज आज उनको याद कर रहा है, बड़े बड़े गणमान्य लोग यहाँ पे पूछे हैं, उनके योगदान को याद कर रहा है, क्या लगता है कि पापा को आपके वो मान सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? जी बिल्कुल। सिंह नेगी जी जो है वो बहुत ही यौवन काल से ही उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े थे और पत्रकारिता में भी उनका एक अपना विशिष्ट स्थान था। देश के तमाम जो बड़े मीडिया हैं, दूरदर्शन से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसी पीटीआई है, इन सब से वो जुड़े हुए थे। और यही नहीं, उन्होंने विदेशी दूतावासों से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, इन तमाम राजनीतिक आंदोलनों में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं समझता हूँ उनके निधन से
उत्तराखंड राज्य ने अपना एक योग्यतम सपूत खो दिया है और ये रिक्तता जो पैदा हुई है उसको पूरा करना मुश्किल होगा। क्या लगता है? अवतार सिंह नेगी जी जैसे हमारे पत्रकारों, मंगलेश डबराल जैसे लेखकों, कवियों, उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने अपनी कलम से किस तरह से न केवल उत्तराखंड का, अपने समाज का, बल्कि भारत तक का सेवा का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उनको इससे सीखना चाहिए और हमेशा पैसा ही प्रमुख नहीं होना चाहिए। सामाजिक जो सरोकार हैं उन पर अगर कलम उठती है तो समाज का भला होता है। कई सांस्कृतिक आगे भी आए, बड़े नज़दीकी रहे, क्योंकि हमारी उनसे बहुत ज़्यादा बहस नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े थे। हमारे पिताजी के साथ काम किया करते थे और हमारे पिताजी उनको कम्युनिस्ट पार्टी में थे और ये भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे और हमारे पिताजी उनको बुलाते थे, ए अवतरी। अवतार कभी नहीं कहा उनको, अवतरी कहते थे, अवतरी। और उनके साथ एक गिरनार सिंह नेगी एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। प्रारंभिक दौर पे वे एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। दिल्ली में प्रवास में उत्तराखंडी लोगों को एकत्र करना उनका मुख्य कार्य रहा और सबसे पहले छात्र संघ उत्तराखंड का उन्होंने ही बनाया और उन्होंने वहाँ से उत्तराखंड के छात्रों को इकट्ठा करके उत्तराखंड राज्य के प्रति प्रेरित करने का कार्य भी उन्होंने किया। उसके बाद वो राजनीतिक में रहे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सचिव के रूप में उन्होंने काम किया और वामपंथी विचारधारा के रहे। आंदोलन को और उत्तराखंड समाज को एक क्षति तो है। एक ऐसा आदमी जो जिंदगी भर उत्तराखंड के प्रति समर्पित रहा हो, उत्तराखंड के लोगों को एकत्र करने के प्रति रहा हो, नए नए इश्यूज़ पे अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र रूप से जाना जाता हो, ऐसे आदमी के जाने से नुकसान तो उत्तराखंडी समाज को हुआ है। पीसी जोशी उनका नाम है, इतिहास उनको याद करेगा। उनके बाद अजय घोष सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी। अवतार सिंह नेगी जी को याद कर रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी का अग्रणी नेता थे, साथ ही उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार भी थे। किस तरह से याद करते हैं और क्या करेंगे? अवतार सिंह नेगी बहुत बहादुर, साहसी, नेक दिल और करुणा का सागर था। किसी भी काम के लिए कोई बेहिचक कोई उनके पास जा सकता था और उसका काम में उनको बहुत संतोष मिलता था। इसी तरीके से उत्तराखंड आंदोलन में जब भी बाहर से लोग आया करते थे तो उनकी सभी की सेवा भाव से उनको ठहराने का इंतजाम हो, उनका भोजन का प्रबंध करना हो, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ न हो, आंदोलनकारियों के लिए अपने संगठन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से वो लगातार करते थे। और उनमें एक सबसे बड़ी बात थी कि वो कभी चिंता नहीं किया करते, वो दूसरे को भी कहते थे कि क्या बात है, फिक्र क्यों करते मतलब मेरे को तो आज से मतलब यकीन ही नहीं हुआ जब मेरे को सूचना मिली कि इस तरह की घटना घट रही है। तो मैं तो उनके लिए बहुत दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जो महान पत्रकार थे और उन्होंने अपने समय रहते हुए कई विषयों पर, और वो हमेशा बीजेपी के निशाने पे भी रहते थे, के निशाने पे भी रहते थे, हमेशा वो बीजेपी के प्रति और अपनी सच्ची बात रखने में बेबाक रहते थे। तो ऐसे पत्रकारों के लिए मैं नमन करता हूँ, अपनी सभी से अच्छी श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। टेक्नोलॉजी
उनकी अच्छाई को लेकर उत्तराखंड की जो नौजवान पीढ़ी है उनको कुछ भावनाओं का उन तक पहुँचना पड़ेगा ताकि विवाद होकर आगे की लड़ाई में निकले के खड़े हो सके और तभी हम उत्तराखंड की बात को मजबूती से समाज में ले जा सकते हैं। वो चला गया और नेगी जी मुझे पूरे कोरोना काल में वो करते थे और पूरे कोरोना काल में इन्होंने मुझे बोलते थे प्रेमा जी हमने प्रेस क्लब में 750 लोगों का पैकेट खाना मतलब उनका खाना चलता रहता वो उन्होंने आना तब स्टॉप किया था जब उनकी बिल्डिंग में किसी को कोरोना हुआ था तब वो बहुत निरंतर मेरे से अपनी बेटियों के बारे में भी बात करते थे मेरी बेटी नोएडा में एक शायद बाहर भी है के लिए हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार के मान लो अभी पिछले बार जब प्रेस क्लब में हमने मीटिंग करी थी तो श्रद्धेय नेगी जी जो है वो हमारे सामने थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बात हो सकता कल मेरे साथ हो जाए हो सकता है, लेकिन हम लोग धीरे 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 उसी कगार पे पहुंच जाएंगे। और किसका उत्तराखंड की आज उत्तराखंड के वो हाल हो रखे हैं कि जो बता नहीं सकते चाहे कोई भी हो। कार के विषय में तो पहला मेरे साथ 1969-70 से हम लोग उत्तराखंड से जुड़े थे। अवतार नेगी जी का जाना मेरे लिए निजी तौर पर बहुत बड़ा ये दुखद घटना है, क्योंकि एक पत्रकार ही नहीं आंदोलनकारी भी थे और निजी तौर पे एक बड़े भाई की तरह मिलते थे। प्रेस क्लब में हमेशा कहीं भी रहते, हे भोला इधर आ, हम पहाड़ की चिंता करते थे और उत्तराखंड आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। खासतौर पर उत्तराखंड पत्रकार परिषद जो है उसके संस्थापक सदस्यों में थे। बीच में इधर उधर टूटी वो सरकार अब लगभग खत्म ही हो गई वो, लेकिन उनका हर चीज़ में योगदान रहा। इवन कि पत्रकार जो प्रेस क्लब में हैं लोग जाते हैं हम लोग तो प्रेस क्लब में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उस संस्था को जीवित और वो हर सामाजिक कार्यों में बहुत आगे थे। एक ऐसे मित्र और भाई के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो यकायक हमारे बीच से चले गए और जिन्होंने पूरा कोरोना का जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर था उसको पार किया। और जब कोरोना काल थोड़ा धीमी गति से मतलब स्थिति में आ गया था उस समय जो है हमारे बीच से चले गए और जिस दिन वो हमारे बीच से गए उससे 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई। शायद वो उड़ीसा के लिए जाना था उनको 1-2 दिन के लिए और हमारे अंदर एक नई तरह की ऊर्जा होती थी। हम प्रगतिशील युवा मंच से लेकर के आज तक सबसे पहला हमारा कार्यक्रम राम तेरी गंगा मैली का विरोध से शुरुआत हुई थी, सेक्सुअलाइट ऑफ कुमाऊनीज का किताब का विरोध और उसके बाद हम जन संघर्षों की राजनीति में चले गए। जन संघर्षों की राजनीति से हम फिर राज्य आंदोलन की राजनीति में वापस आए। तो किस तरह का जुड़ाव, किस तरह का युग, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी साथी मेरा उस समय हमारे संपर्क का जो कॉलेजों में पढ़ता हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई छूटा नहीं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने समाज के लिए और अपनी पत्रकारिता में। जब हम 1994 में एजुकेशन में थे तो अवतार भाई, मैं उस समय सबसे बहुत कम उम्र का था, 21-22 साल का, तो मुझे अवतार भाई पहली बार जो है जंतर मंतर पे मिले जब हम धरना पे बैठे रहते थे। तो अब हम थोड़ा सा 2 अक्षर पढ़ रहे थे उस समय, मैं 2 अक्षर ही कहूँगा क्योंकि जब आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है तो 2 अक्षर ही समझ लो। तो जब उन्होंने उनसे हमारी मुलाकात हुई 1994 में तो उन्होंने कहा मैं पत्रकार हूँ और उस समय 2010 में तो उन्होंने मतलब उत्तराखंड आंदोलन के लिए उन्होंने एक ऐसी दिशा और दशा जो बनाने का काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है।